एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये आपके करियर के बारे में है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर। आपके करियर में नेक्स्ट क्या चीज आने वाली है, तो वही हम प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पर। तो एज यूजुअल यहाँ पर मैंने 3 कार्ड चूज किए हैं आप लोगों के लिए। 3 पाइल चूज करिए। चलिए मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। पहला आपका कार्ड जो है हमारा वो एल्केमी का कार्ड है। आई होप आप सारे लोगों को ये कार्ड दिख रहा होगा। दूसरा कार्ड है हमारा इंट्यूशन का कार्ड। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंट्यूटिवली ही कार्ड चूज करें। और तीसरा कार्ड है हमारा लेवल अप। मैं कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ, आप इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को पिक कर सकते हैं। इनका जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है कि कौन से कार्ड की रीडिंग कब से शुरू होगी। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने ये क्वीन नेफरतीति का कार्ड चूज किया है, एल्केमिस्ट का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग। ओके, सो रीडिंग में सबसे पहले आई विल सी योर करंट एनर्जी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो ये रीडिंग है ये आप लोगों के लिए सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर करंट एनर्जी मैच नहीं करे तो प्लीज जबरदस्ती रीडिंग बिल्कुल भी मत देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने माइक्रोफोन को ऐसे रख लूं कि आपको आवाज क्लियर आए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और पीपल हु पिक्ड द कार्ड ऑफ एल्केमी, प्लीज स्पिरिट गाइज एंड एंसेस्टर्स, प्लीज हमें बताइए इनकी करंट करियर की एनर्जी क्या है। जेमिनाई, कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर आपके पास बहुत प्लान्स हैं, बहुत आइडियाज हैं, बट आप उनको लाइफ में यू आर कंफ्यूज कि आपको वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग हो सकता है अभी कोई स्किल नया सीखने का सोच रहे हैं बट फिर भी कंफ्यूज है कि वो आगे तक काम आएगा भी या नहीं आएगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। वी हैव द कार्ड ऑफ द पार्ट ऑफ फॉर्च्यून इंक्रीज। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है ये कार्ड जो है वो बात करता है कि यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ चेंज इन योर करियर, जहां पर आप अपना फॉर्च्यून जो है वो बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। मीन्स कि आपकी या तो प्रमोशन हो पाए या कुछ ना कुछ आपको तरक्की मिले और करियर में नाम कमा सके। सॉरी फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दीज कार्ड, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं एंड आप ऐसा ही कुछ परस्यू करना चाहते हैं। मे बी आपने जस्ट कॉलेज खत्म किया है एंड आप या तो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोग साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश, ऐसे कोर्सेज मुझे यहाँ पर काफी दिख रहे हैं यहाँ पे ना, कि कुछ न्यू करना चाहते हैं आप लोग। सो लेट मी सी विद योर कार्ड्स अगेन, रीडिंग मैच करे तो ही प्लीज आगे की रीडिंग देखिएगा, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही हो तो। अदरवाइज आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, या फिर कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और पीपल हु पिक द कार्ड ऑफ एल्केमिस्ट, एल्केमी, ओके, जिन भी लोगों ने क्वीन का कार्ड चूज किया है, इनके करियर में क्या आने वाला है। ओके, अगर आप लव लाइफ की वजह से आपका करियर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है तो उस चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल है कि करियर आपका आपकी लव लाइफ की वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। यूनिवर्स, क्या आने वाला है इनके करियर में। वाओ, आई एम सॉरी, क्या आने वाला है। कैन यू सी दैट, हमारे पास सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। वाओ, पाइल नंबर 1 अगेन एल्केमी का कार्ड देखिए, बात करता है यहाँ पे कि टर्निंग एवरीथिंग इनटू गोल्ड, कि आप हर एक चीज को जो भी आपके हाथ में आती है आप उससे सोने में बदल रहे हैं। तो बेसिकली उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने फियर को, अपने डर को पीछे छोड़ रहे हैं। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी क्रिएटिविटी है, या जो भी चीजें आप में अच्छी हैं, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, स्किल्स होते ही हैं। बेशक आपको कॉन्फिडेंट फील होता हो या नहीं होता हो, बट डेफिनेटली हर किसी में वो चीज होती है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपने कोई नई आपकी एक लाइफ में आप किसी चीज की बिगनिंग लेके आ रहे हो, किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, साथ ही साथ आप उस चीज पे एक हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बात करता है यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। या तो आप किसी चीज के लिए पैशनेट है,
आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला खराब है तो प्लीज बेयर विद दैट। या फिर आप या तो किसी चीज को लेके बहुत पैशनेट है, या आप किसी चीज को लेके, जैसे कि कुछ लोग हो सकता है गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप बहुत टाइम से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या भी आपने जस्ट प्लान किया है और आप तैयारी करने वाले हैं। ट्रस्ट में आप जिस भी चीज के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आपको जीत मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि पेज से यहाँ पर किंग आया है, तो हो सकता है कि यहाँ का जो सफर होना आपका वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो, जहां पर आपको हार्डवर्क काफी करना पड़े। आप लोगों की राशि या तो मकर हो सकती है, कुछ लोगों की कुंभ राशि हो सकती है, लगन आप लोगों का टॉरस हो सकता है, वो हो सकता है। अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ अर्थ वालों के लिए है, फायर भी हो सकती है। बिकॉज कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपने शायद या तो यंग एज में आप ये चीज शुरू करने वाले हो, तो आपको आपकी लेटर एज में इस चीज से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग मुझे अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लान कर रहे हो कहीं और किसी सिटी में जाके नई जॉब करने का, या किसी और नई जॉब के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास सब कुछ है, फाइनेंसेस अच्छी हैं, सेविंग्स अच्छी है, काफी मैच्योर पर्सन है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ओके, तो एक और कार्ड निकालते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर पीपल हु पिक्ड क्वीन नेफरतीति कार्ड। Okay, even I am getting a very strong vibe from this card, Queen Nefertiti, that she's telling you to be confident about yourself. That be confident. मुझे यहाँ पे एक येलो लाइट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है कि आपका सोलर प्लेक्सिस जो है ना वो एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, कि आपको स्पिरिट कह रही है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप ये काम कर सकते हो सकता है कि काफी लोग आपके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि आप इस चीज में जाओ या रिस्क लो, लेकिन आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि आपको भी अंदर से पता है कि आप ये कर सकते हो। बहुत स्ट्रांग एक मार्स की यहाँ पर ना एनर्जी आ रही है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं हार्डवर्क करूंगा तो मैं डेफिनेटली कर भी लूंगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग इन देयर करियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी थ्री ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर बात करता है सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन। किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, फ्रेंड्स के थ्रू सपोर्ट मिल सकता है, या कोई ना कोई पर्सन आपको गाइड कर सकता है या रास्ता दिखा सकता है, वो वाली चीज भी यहाँ पर दिख रही है। एंड वाओ, यू कांट इमेजिन हाउ पावरफुल दिस कार्ड इज। मैं जितनी बार भी मेरी इस कार्ड पे नजर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिट गाइड, स्पेशली आपकी कोई पूर्वज है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में, जो आपको पुश कर रहे हैं कि चैलेंज से डरो मत, रिस्क लेने से डरो मत, लाइफ में आगे बढ़ो, एंड डेफिनेटली आपके लिए लाइफ में आगे सक्सेस है। हाँ, हार्डवर्क है यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत सक्सेस दिख रहा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में सबसे कुछ अलग काम करो और वहां पर आपको लेकिन सक्सेस भी मिले। Wow, pile number 1, you guys are really lucky. We have the card of Ace of Pentacles. Can you see? Mostly सारे कार्ड ही पेंटिकल्स के आए हैं। तो Ace of Pentacles मुझे दिखा रहा है स्टेबिलिटी। आपने एक बीज बोया है जिस पे आप पानी डाल रहे हो बहुत सालों तक, एंड फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप जो भी काम करने का सोच रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आपको उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। यस, ये नहीं कहूंगी कि एकदम से कुछ बहुत हैप्पी न्यूज आने वाली और समथिंग लाइक दैट। यस, आई एम सीइंग विद दिस एस ऑफ पेंटिकल दैट ग्रोथ है, हार्डवर्क लेकिन उसमें करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मून के यहाँ पे फेस दिखाई दे रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ओके, सो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कुछ लोग जो है यहाँ पर, अगर आपकी एज 22 से 23 के बीच में है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप मान के चलिए कि आपको 27 to 28 की एज तक आपको थोड़ा लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ मेजर शिफ्ट भी आए, कुछ मेजर चेंज भी आए, और मुझे ऐसा लिख रहा है कि उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर अगेन मुझे एक लेट एज ज्यादा दिख रही है, लाइक 29, 30 या इसके ऊपर की एज है 32 to 34, 5, 6 कि इस एज में आपको ज्यादा मिल रहा है। अगर आपकी इससे भी ज्यादा एज है तो उसके लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि तो आप ये लगा लीजिए कि अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने का यहाँ पर सोच रहे हैं। 3 से 4 साल बाद ही आपको उस बिजनेस में प्रॉपर आपके जो सपने हैं कि आप काफी सेविंग्स कर लें, काफी कुछ खरीद लें, वो चीजें आपको उसके बाद ही दिखाई देंगी, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि हार्डवर्क आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल का, आपकी जो भी एज ग्रुप है,
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कर रहे हो उस चीज के अंदर। ओके, स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज कमिंग इन देयर करियर। आप में से कुछ लोग जो है मे बी हो सकता है अब्रॉड जाएं जॉब करने के लिए, या फिर पढ़ाई करते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं कि उसके लिए आप अब्रॉड जा रहे हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है प्लान कर रहे हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे कार्ड जो है ना वो पेंटिकल्स के आ रहे हैं। देखिए, पेंटिकल्स बात करता है, एक बात आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में अगर आप पाइल नंबर 1 देख रहे हैं तो एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पर आपके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। हो सकता है कि आपकी इस टाइम या तो लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा हो, अगर हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको घुमा फिरा के आपके करियर पर आपको फोकस कराना चाहती है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मुझे यहाँ पर पेशेंस दिखाता है, जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि आपको धीरे धीरे ही फल मिलेगा आपकी करियर के अंदर, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग कि आपकी लाइफ में ना एक वो वाला फेस नहीं है कि बहुत अप आ रहा है बहुत डाउन जा रहा है। धीरे धीरे चीजें बनेंगी बट इट विल बी वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल चीजें यहाँ पर होंगी। एंड ऐसा नहीं होगा कि यू आर जस्ट अर्निंग, आप सिर्फ अर्न कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली यू विल ऑल्सो एंजॉय। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजों की सेलिब्रेशन भी हो रही है और इंजॉयमेंट भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट मी सी विद एडवाइस कार्ड कि यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या देना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अगेन लव इज बार बार आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए एक यूनिक कॉलिंग सी आ रही है स्पिरिट गाइड की तरफ से कि फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करें। नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोग लिए जिनकी कुछ कुछ आपका पैशन है, या तो आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, कोई भी चीज हो सकती है, समथिंग वेरी क्रिएटिव, कुछ लोग के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है। बाकी लोग के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि आप या तो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा हार्डवर्क है उस चीज में, आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही है, बट अगेन थोड़ा सा आपको पेशेंस उसमें भी रखना पड़ेगा, तभी आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन लोगों को? एडवेंचर्स, वाओ, एडवेंचर का कार्ड यहाँ पर बात करता है। अगेन आपको अपनी जर्नी में, करियर की जर्नी में यहाँ पर चैलेंजेस थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे, काफी पॉसिबिलिटी है। और आपकी आने वाली एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आने वाले 6 से 8 महीने आपकी लाइफ के काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली आपके करियर में, क्योंकि इसमें आप बहुत मेजर डिसीजन लेने वाले हैं अपने करियर को लेके। एंड आपकी डेस्टिनी आपको उस दिशा में, उस पर्पस तक लेके ही जाएगी, तो ट्रस्ट करिएगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन्हें? एक्शन, वाओ। सो डेफिनेटली इट्स टाइम टू टेक एक्शन। टाइम है कि अब आप अपनी लाइफ में एक्शन लें एंड इस चीज पे वर्क करें। आप जो भी आपका सपना है, ड्रीम है, जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई डर है तो उसको बाहर निकालिए एंड फोकस ऑन इट। आप इस चीज पे फोकस करेंगे एंड जब आप अपने आप को यू विल जस्ट सी योरसेल्फ लाइक अ किंग और क्वीन, उसकी तरह जब आप आपको देखेंगे। और अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मुझे सन के हैंड दिखाई दे रहे हैं, हाथ दिखाई दे रहे हैं रेज में से, कि वो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और साथ ही साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग यू इन दिस पर्टिकुलर जर्नी एंड दे आर टेलिंग यू टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, आपके सपने पूरे होंगे। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें? देयर इज समथिंग बेटर। ओके, तो मे बी आप लोग किसी चीज की वजह से निराश है जिसपे आपने काफी कुछ किया है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको कहना चाहती है देयर इज समथिंग बेटर। या यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी कहना चाहती है कि अभी जो आप कर रहे हैं ना, उससे कुछ बहुत अमेजिंग, बहुत बेटर चीज जो है इन फ्यूचर आपकी लाइफ में आने वाली है, अगर आप रिस्क थोड़ा सा लेते हो और आगे बढ़ते हो, हार्डवर्क करते हो। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी चीज में फेल हुए हैं एंड थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हैं, निराश हो गए हैं और उस चीज की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। एक और कार्ड निकालना चाहूंगी मैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स।
प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। सो मे बी आपको लग रहा है कि आपको बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मे बी यू आर लोनली, कोई है नहीं जो आपको इस जगह में गाइडेंस दे सके या दिशा दिखा सके। बट स्पिरिट गाइड्स आपको कहती हैं कि आपको आपकी दिशा जो है वो खुद से दिखती जाएगी, बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने मन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो अपनी मन की सुनते हैं और वो चीज करते हैं क्योंकि उनको विश्वास होता है कि जो वो सोच रहे हैं वो एक्चुअल में वर्क करेगा। और वही चीज यहाँ पर है कि आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और एक तरीके से यू आर ऑल्सो ओपन अप। आप ओपन भी हैं कि अगर चीजों ने वर्क नहीं भी किया तो एटलीस्ट मैं कुछ सीखूंगा या कुछ सीखूंगी। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी कर रहे हो तो वो वेस्ट है, कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती है, आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और वही चीज यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 1, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं 31 दिसंबर 2021 तक, आई एम जस्ट गिविंग अ ऑफर कि हर एक रीडिंग में फ्री एस्ट्रोलॉजी चार्ट रीडिंग भी है। तो अगर आप वो कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। और आप अगर और पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साइट में यहाँ पर यूजर नेम भी आ रहा होगा। एंड अगेन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन भी लोगों ने ये क्वीन, आई गेस इसको नंदी या नंदी प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ ये वाला जो आप लोगों ने कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो इस कार्ड में काफी ज्यादा फोकस जो है वो इंट्यूशन पे है। सो व्हाट आई एम सीइंग दैट ओके, सो एक बहुत अलग सा मैसेज आ रहा है एंड आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइस। आई डोंट नो व्हाई एकदम से मुझे बोलने में इतना इशू क्यों आ रहा है। सो क्वीन ऑफ नैंडी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप लोग इस लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप पास्ट लाइफ में कर चुके हैं। समथिंग जैसे कि जिसमें आप काफ़ी प्रोफिशिएंट हैं, काफ़ी प्रोफेशनल है, समथिंग लाइक दैट। मे बी आपको ये चीज़ फील नहीं होती है, बट ट्रस्ट मी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक स्पिरिट एनर्जी है जो मुझे बता रही है कि जो भी आप का जो करियर है या जो कुछ भी रहने वाला है इस लाइफ टाइम में, इट्स वेरी वेरी मच रिलेटेड विद योर पास्ट लाइफ। वो वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, नॉट एवरीवन, एंड ज़रूरी नहीं है कि हीलर के लिए वो हीलर ही हो, कोई टीचर भी हीलर हो सकती है। अगर आप कोई नॉर्मल प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप हीलर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं देखूंगी आप लोगों की करंट एनर्जी मैच करती है तो ही आगे की वीडियो देखिएगा, अदरवाइज कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पे रीडिंग भी करा सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइडेंस। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्वीन ऑफ नैंडी का कार्ड चूज किया है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक नेपच्यून की एनर्जी आ रही है, सेक्रीफाइस की एनर्जी, कि इस लाइफ टाइम में आपने या तो बहुत सेक्रीफाइस किए हैं या फिर आपकी काफ़ी लाइफ में जैसे कि रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या तो फैमिली में पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सिबलिंग, कुछ भी हो सकता है। समथिंग कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मुझे एक ऐसा दिख रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग, कुछ आपकी हीलिंग यहाँ पर ऐसी चल। ओह माय गॉड, कैन यू सी दैट व्हाट आई वाज सेइंग, नेपच्यून, सेक्रीफाइस, एंड देखिए वही कार्ड आ गया। सी, आई टोल्ड यू, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी इस कार्ड की, एंड वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए 10 नंबर मीन्स कि एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, एंड साइकिल कंप्लीट होने का मतलब यहाँ है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में अभी जहाँ पर आप अगर कुछ एक्शन ले भी रहे हैं ना तो कुछ नहीं बन रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, हो सकता है करियर में ही चल रही हो, जहाँ पर यूनिवर्स आपको सरेंडर करने के लिए बोल रही है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ हीलिंग जो आपकी पास्ट लाइफ से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है।
एंड आपको शायद समझ में भी नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में इतनी रुकावटें क्यों आ रही है करियर में, या कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही है, क्लैरिटी क्यों नहीं है। उसका रीज़न इट्स वेरी मच रिलेटेड विद योर पास्ट लाइफ। कुछ लोगों का या तो केतु की दशा चल रही है, या सैटर्न हो सकता है, वीनस, कुछ भी हो सकता है, बट इट्स वेरी वेरी मच रिलेटेड विद योर पास्ट लाइफ। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिस वजह से काम नहीं बन रहे, या आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। एक यहाँ पे मुझे ये लगा लीजिए कि आपका कुछ कर्मा है पास्ट लाइफ का जो यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड हो सकता है आपकी नॉर्मल लाइफ से भी बहुत रिलेटेड हो, सिर्फ करियर से रिलेटेड ना हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पायल नंबर 2 के लिए ओके, वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ सेकेंड हाउस। ये अच्छी चीज़ आई है यहाँ पर। सेकेंड हाउस का कार्ड जो है वो यहाँ पर बात करता है आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जहाँ पर आप पहले की चीज़ों से डिटैच हो रहे हो, और यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे सेकंड हाउस ओनिंग का कार्ड, एक टॉरस का कार्ड दिखाता है। समवन हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क करके अभी नहीं बट यस इन फ्यूचर आपको कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी तो कुछ मुझे ऐसा टाइम दिख रहा है कि कुछ कर भी रहे हैं तो काम बन नहीं रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे सारा ग्रीन कलर है, हर जगह ग्रीन कलर है, तो इट्स शोइंग मी लॉट ऑफ हीलिंग दैट इज हैपनिंग। मे बी आपको कोई हेल्थ इशू हो जिस वजह से आप करियर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एंड आप में से काफ़ी लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। पाइल नंबर 2, आई वुड सजेस्ट यू अपने पैर में एंकल जो होता है ना, उसमें ब्लैक कलर का आप धागा पहन सकते हैं, लेफ्ट वाले में। सैटरडे वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू हर किसी को अपनी बात बहुत जल्दी ना बताएं, थोड़ा सा टाइम के बाद बताएं, और ये देखें कि सामने वाला पर्सन वो खुश होते भी हैं या नहीं होते। हर किसी से हर चीज़ शेयर मत करिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों को लेके बिटर हो जाएं, या फिर बहुत सस्पिशियस रहें कि नहीं कहीं ये मेरे लिए गलत तो नहीं सोच रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि जब कोई चीज़ प्रॉपर हो जाए तब लोगों को बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अगर ये चीज़ आपसे मैच कर रही है तो ही प्लीज़ आप आगे की रीडिंग देखिएगा। अब हम देखेंगे कि क्या आने वाला है आपकी करियर में। Thank you spirit guides, Queen Nandi, thank you so much for connecting with us and helping with us. Pile number 2 के I'm really sorry friends, मेरा गला ख़राब है, तो just please bear with it, be patient with it, and I really can't do anything about it. Thank you so much universe. Pile number 2 के करियर में इन फ्यूचर क्या आने वाला है। आपको ना लाइफ में एम्पैथी सिखाई जा रही है। ये सिखाया जा रहा है कि पहली बात तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप को दूसरों को किसी के साथ जज मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज है दैट यू आर 30 या यू आर 28 तो बाकी लोग ये कर रहे हैं, अभी तक आप ये क्यों नहीं कर पाए हैं। उस वाली चीज़ से ना थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करो, अलग करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है। हर किसी की लाइफ की जो एक गोल्डन पीरियड वाले टाइमिंग होते हैं ना, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप यही सिर्फ टेंशन लेके जियोगे ना, तो ट्रस्ट मी प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या आने वाला है इनके करियर में? वी हैव द कार्ड मैजिशियन। वाओ, 4 ऑफ कप्स। इनके करियर में क्या आने वाला है? आप में से कुछ लोग या तो किसी ऐसे करियर में हैं जहाँ पर आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं। 8 ऑफ पेंटिकल। वाओ, दैट्स गुड। क्या आने वाला है इनके करियर में? ओके, चलिए, सी 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनकी इंटेंशंस बहुत ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है कि एक सजेशन है कि बहुत ज़्यादा दूसरों के कहने पे मत चलें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ गया है जो कि इंट्यूशन का ही कार्ड होता है। तो बेसिकली कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके करियर में जो यहाँ पर आने वाला है, सबसे पहली बात आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पब्लिक को सर्व करें, जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑल्दो सारे करियर में ही होता है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, क्योंकि यू गाइज रियली हैव अ वेरी हीलिंग एनर्जी। या तो आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में ही हो, बट इट डजेंट मैटर, नहीं भी हो तो जहाँ पर भी हो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर में, बट फिर भी जैसे कि एक फोनो का मुझे यहाँ पर दिखाता है कि मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। Please spirit guides. 3 of cups. Okay, yes. Now I know.
4 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि मे बी यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स और अदर पीपल, योर कलीग, जिस वजह से थोड़ा सा आपको उस वजह से थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस रह सकता है। उस वजह से आप चाह रहे हो कि आप लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ें कर लो, जल्दी जल्दी आपको अचीवमेंट मिल जाए। बट येस, इन फ्यूचर आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। पाइल नंबर 2, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में या नहीं भी कर रहे हो, इट्स जस्ट कि कुछ चीज़ों से ब्लॉक्ड है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से ये चीज़ यहाँ पर ब्लॉक्ड है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छी बात है, एंड आप जिस भी रिलीजन की हो उस रिलीजन की आप अगर रोज़ 15 मिनट प्रेयर करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप इफ़ यू आर हिंदू, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन सब में बिलीव करते हो, तो अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का रोज़ पाठ करोगे तो वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा। बट अगेन, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, आप रोज़ अगर डेली 5 मिनट भी मेडिटेशन या प्रेयर करते हैं तो इट विल रियली हेल्प यू, क्योंकि आपको ना बाहर की एनर्जी ना से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जैसे कि एब्जॉर्ब कर लेते हो, जैसे इम्पैक्ट होते हैं ना, तो आप खुद का डिसीजन फिर नहीं ले पाते हो। तो वो वाली यहाँ पर चीज़ आ रही है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है कि येस, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग, और ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में, हो सकता है कि कुछ लोग, आपको ऐसा फील होता है कि आप फैमिली में बिल्कुल पीछे हैं, बाकी लोगों से अलग हैं, या जो आपका काम है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि जो भी आप चाहते हैं उस पर धीरे धीरे वर्क करिए। थोड़ी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, लेकिन येस, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा बहुत सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आप लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पर हो सकते हैं, कर्क, मीन या फिर वृश्चिक। कुछ लोग वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। मिथुन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है, कुंभ भी आ रहा है। कोई भी राशि हो, डजेंट मैटर, आप लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो आपके करियर में बहुत सक्सेस दिला सकती है। 6 ऑफ वांड दिख रहा है मुझे कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई विक्ट्री आने वाली है, जो हो सकता है कि आपको, आप अपने घर में इतने ज़्यादा फेमस ना हो, या आपको लगता हो कि आपने नाम नहीं कमाया अभी तक अपनी लाइफ में, बट डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में आई है, जो मुझे 6 ऑफ वांड दिखा रहा है। कुछ नेम, फेम, विक्ट्री मुझे आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी, फिर अगर हमें कुछ टाइम फ्रेम दिखता है तो मैं वो भी देखूंगी यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Wow, King of Pentacles. Definitely there will be stability in your life. Can you see that? We have King and Queen. अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि जिस पर्सन से आपकी शादी भी होगी वो पर्सन बहुत स्टेबल होंगे फाइनेंशियली, और आप भी उस टाइम बहुत स्टेबल होंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आप लोगों के इमोशंस बहुत अनबैलेंस्ड हो रखे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे यिन और यान की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इन फ्यूचर आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे एंड आपकी लाइफ में फिर सक्सेस आएगा। हो सकता है कि आपका करियर बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर में खुद से बहुत सेटिस्फाई होंगे। बेशक बाहर के लोगों को वो चीज़ दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, पर आपको लगेगी। और सी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बाहर लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे, अगर आप अपने करियर से खुद से खुश नहीं है ना, तो उस करियर का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट लाइफ में ज़रूर आता है जहाँ पर फिर आप डाउन चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। क्योंकि एक पैशनेट एनर्जी होना, दिल से खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर में, बेशक वो किसी छोटी जॉब में या नौकरी में, काम में क्यों ना हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्रा बंद हो गया ना, तो धीरे धीरे स्ट्रेस, बीमारियां, हर तरीके की दिक्कत जो है वो लाइफ में होने लगती है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपका जो भी काम है, अगर आप खुश हैं ना उसमें, तो वो बेस्ट चीज़ है। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन आप उसमें खुश नहीं है, तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है कि वो काम चूज़ करिए जहाँ पर आप दिल से खुश हैं। बेशक ये मत कंपेयर करिए कि साथ वाले पर्सन से या अपने आप से कि उनकी सैलरी ज़्यादा है या उनका काम ऐसा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पाइल नंबर 2, ये आपकी एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक झटके में सक्सेस आएगा। ये सक्सेस तब आएगा जब आपने सोचा नहीं होगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से लोगों की हेल्प कर रहे हो, दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, दिल से दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, और ये आपको ना ये एक नेम फेम जो है ना वो एकदम से ही मिलेगा। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको हमेशा ना लोग याद रखेंगे कि वो एक ऐसे पर्सन थे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया अपनी लाइफ में, या वो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन थे। जो यहाँ पर मुझे एक एनर्जी आ रही है आपकी, एक बहुत ही सूदिंग, एक बहुत ओल्ड सोल, बहुत समझदार पर्सन की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। सो येस,
अगर इस टाइम आपको एंजाइटी हो रही है और आपको लग रहा है कि ये मैसेज तो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एनर्जी तो कर रही थी बट बाकी क्यों नहीं करा, डोंट वरी, इमोशंस अभी आपके अनबैलेंस्ड है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज़रूरत है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करो ताकि जो ये बाहर की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है आप उनसे बाहर आ सको। चलिए एक कार्ड और निकालूंगी एंड देन विल सी विद द ऑरिकल कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। देयर आर सम पीपल अराउंड यू जिनको आपकी एनर्जी से थोड़ा सा है, बट अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वाओ, जस्टिस। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको आपके करियर में जस्टिस मिलेगा। अगेन मुझे यहाँ पे बैलेंस ही दिख रहा है कि एक सिचुएशन इन फ्यूचर बैलेंस होने वाली है। अगर आपको लग रहा है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही, बहुत ख़राब चल रही है या कुछ नहीं हो रहा, ट्रस्ट में एक फेज़ है आपकी लाइफ का जहाँ पर आपको कुछ सिखाया जा रहा है एंड उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में काफ़ी कुछ बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वो चीज़ मुझे दिख रही है कि धीरे धीरे करके आप चीज़ों को जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं और आपको लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, किस्मत साथ दे रही है। बट हाँ, मुझे एक जैकपॉट वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही कि लॉटरी लग रही है, नॉट समथिंग लाइक दैट, बट येस मुझे ये एनर्जी आ रही है कि किस्मत साथ दे रही है बहुत लोगों का यहाँ पर इन फ्यूचर। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो मुझे जो आपके लिए एक टाइम फ्रेम यहाँ पर दिख रहा है, मैं देखो कभी ये नहीं बोलती हूँ कि एक हफ्ते में आपको ये प्रमोशन मिलने वाला है, समथिंग लाइक दैट। जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है मैं वही बताऊँगी आपको। नेक्स्ट ईयर, अब से जो भी टाइम है, अब से आप 12 मंथ लगा लीजिए, आप जब भी रीडिंग देख रहे हैं, ये 12 मंथ्स आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड इस टाइम के बाद, इस पीरियड के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जनवरी का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, अब वो कोई भी मंथ हो सकता है, आप जब भी रीडिंग देखिए, जनवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर बहुत अच्छे मंथ आ रहे हैं। या तो कोई शिफ्ट आने वाला है या कुछ एक कहते हैं ना कि एकदम से आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है अपने करियर को लेके, वो चीज़ है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रमोशन हो सकता है जो कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एडवाइस कार्ड क्या है आपके लिए, क्या आपको स्पिरिट्स एडवाइस देना चाहती हैं। एंड इस रीडिंग में जो आज की मैंने रीडिंग करी है, ये मैंने आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज की एनर्जी स्पिरिट्स के साथ रीडिंग करी है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उनको भी लेके हमेशा थैंकफुल रहिए, तो अच्छा रहेगा, करियर अच्छा रहता है। हीलिंग, सी I told you in the beginning, you are going through a very huge healing in your life and बार बार यही आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा से रिलेटेड है। एंड देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा कि क्या कर्मा है, बट येस पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ये, और आप उस हीलिंग से गुजर रहे हैं जो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी कि इस लाइफ टाइम में ना आप में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और आप कुछ बहुत हटके चीज़ करोगे, लेकिन हाँ वो करोगे जो आप पास्ट लाइफ में भी करते थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। वो वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं एंजल कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? अपॉर्चुनिटीज़, वाओ। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैंने अगर 12 मंथ बोल दिया तो उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स नॉट लाइक दैट, सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। बट हाँ, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर देखूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट दिख रही है ना, दैट यू आर वेरी हैप्पी विद योर करियर एंड वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि वो एक सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 12 मंथ्स बाद मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक और लास्ट कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या बताना चाहते हैं आप इन्हें? सक्सेस, वाओ। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव, वाओ। डेफिनेटली अगेन कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उस चीज़ की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आपको मतलब कि आप किसी लालच से कोई काम नहीं कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, तो जब वो आप चीज़ करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली ये गुड कर्मा मिलेगा जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड बहुत सक्सेस एंड मुझे एक फेम दिख रहा है आप लोगों के लिए कि लोग ना आपके बारे में बात करेंगे कि सी वो पर्सन अपनी लाइफ में ऐसे कर रहे हैं या वो वैसे कर रहे हैं और उन्होंने हमारी हेल्प करी, ये किया, वो वाली चीज़ मुझे ना आपके लिए दिख रही है। उन लोगों की बातों से ना जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू।
आप उसके बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाते हो, तो वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। तो पायल नंबर 2, रीडिंग पसंद आई हो, मैच करी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक मैं अपनी सारी रीडिंग्स में फ्री एस्ट्रोलॉजी चार्ट सर्विस दे रही हूँ, जहाँ पर मैं आपका बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली भी देखूंगी। तो अगेन आप वो करा सकते हैं बिल्कुल। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जिन भी लोगों ने लेवल अप का कार्ड चूज़ किया था, मीन्स कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वीन या असंतेवा, आई होप मैं नेम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो इस कार्ड का बेसिकली मतलब होता है कि रेज योर स्टैंडर्ड। जो चीज़ आपने अपने लिए सोची हुई है वो आपने अपनी स्टैंडर्ड से कम की सोची हुई है, तो उससे ज़्यादा के बारे में सोचो। ये कार्ड ये भी बताता है कि डिवाइन, यूनिवर्स, अल्लाह भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, दे आर विद यू, दे आर सपोर्टिंग यू। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी मैच करती है तो ही आगे की रीडिंग देखिएगा। कोई और पाइल चूज कर सकते हैं वरना आप, या फिर आप जस्ट अ सेकेंड, यस, वरना आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं या किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। जिनमें लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट, प्लीज बताइए इनकी करंट एनर्जी क्या है। सेजिटेरियस, वाओ। हो सकता है आप लोग इस टाइम हायर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला खराब है, तो जस्ट प्लीज़ बेयर विद दैट, बी पेशेंट विद दैट। सो सेजिटेरियस का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ लोग जो है, अगेन आपको लाइफ में चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत ज़रूरत है। और करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि अभी हो सकता है कि आप किसी लॉन्गर टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, कि कोई ऐसी मैसी चीज़ नहीं कि जो आपको जस्ट अभी 1 महीने में या 1 हफ्ते में मिल जाए। यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग लॉन्गर। मतलब अगर आप किसी चीज़ की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोच के कर रहे हैं कि आपको कुछ या तो बहुत बड़ी पोस्ट चाहिए या कुछ आपका सपना है, ड्रीम है, उसको फुलफिल करने के लिए जो वो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं ना, आप उसकी कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, या आप उस फेज में हैं। एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वाओ, स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। स्कॉर्पियो का कार्ड बताता है कि लेकिन आपकी लाइफ में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रही है, कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड दिखा रहा है, बेशक वो आपको फील नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक कि आपकी सोल की एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि इस लाइफ टाइम में यू आर लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत कुछ नई चीज़ें आप सीखने वाले हो इस लाइफ टाइम के अंदर, जो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड करंट एनर्जी की यहाँ पर बात करूँ तो स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस मुझे यहाँ पर एक एक्सपेंशन दिख रहा है आप लोगों का होते हुए, कि वो ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोग, हो सकता है आपका ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगेन ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि आपका जो भी प्रोसेस चल रहा है करियर में वो बहुत स्लो है, क्योंकि स्कॉर्पियो यहाँ पे वाटर की एनर्जी दिखाते हैं। आप चाहते हो कि फायर जैसी चीज़ हो, सेजिटेरियस जैसी चीज़ें हो, चीज़ें जल्दी जल्दी हो, बट स्कॉर्पियो मुझे दिखा रहा है कि बहुत इंटेंस लेवल से धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, बहुत धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो लेट मी सी अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती हो। आई नो मैंने एग्जैक्ट करंट सिचुएशन नहीं बताया है, बट मुझे जो भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही थी मैंने वो बताई है। सो लेट्स सी कि क्या आने वाला है आपकी करियर में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स टू हेल्प मी, टू हेल्प देम पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 3, प्लीज एंड सिस्टर्स ऑफ पाइल नंबर 3, इनके करियर में इन फ्यूचर क्या आने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आने वाली है आपके करियर में। किंग ऑफ कप्स, वाओ। 10 ऑफ कप्स, ओके, देखते हैं अभी और क्या आने वाला है इनके करियर में स्पिरिट गाइड्स। 9 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे आपके इन फ्यूचर करियर में आती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी नहीं है आप लोगों को। हाई प्रीस्टेस, एक और कार्ड निकालूंगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या आने वाला है इनके करियर में। सन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आज तीनों ही पाइल में आया है, दैट्स रियली गुड थिंग। ओके,
सो बेसिकली द कार्ड्स आर टेलिंग मी ओवर हियर दैट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि कुछ क्लैरिटी लाइफ में आपको इन फ्यूचर आने वाली है अपने करियर को लेके। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको अभी पता नहीं है, प्लान नहीं है आपके पास, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आप करने वाले हैं। और वो कैसे होगा, जो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ना डीप, वो हेल्प कर रही है आपको कि आप अपने सोल से और इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो है वो अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। एंड अगेन ये जो, क्योंकि आप लोग हो सकता है बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहना अच्छा लगता है। एंड ये कार्ड जो है वो आप मुझे दिखा रहे हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जिससे कि आप समझ पा रहे हो हु यू रियली आर। अगर आपको लाइफ में अब तक कन्फ्यूजन रही है करियर में, तो वो इसलिए ही रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, स्पेशली अपने सोल को नहीं समझ पा रहे हो। और डेफिनेटली इन फ्यूचर वो चीज़ होने वाली है। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि आप रियली क्या चाहते हो। मुझे यहाँ पे एक हार्ट चक्रा ओपनिंग दिखाई दे रही है, जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक आहा मोमेंट होगा कि फाइनली थैंक गॉड मुझे पता चल गया कि मुझे इस दिशा में जाना है या ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मुझे अंदर से खुश करती है और मेरे लिए यही चीज़ बनी है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हाई प्रीस्टर्स मुझे दिख रही है कि कुछ लोग हो सकता है इन फ्यूचर लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। और हाई प्रीस्टर्स मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है हो सकता है बहुत टाइम से बैलेंस्ड नहीं है। बेशक आप मेल है या फीमेल है, दोनों में ये एनर्जी होती है, वो बैलेंस होने वाली है, जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। और उससे क्या होगा कि देखिए, जब फेमिनिन एनर्जी और आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना, तो हम लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गेट खोल देते हैं और बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्योंकि इन लोगों के लिए मुझे थर्ड पाई के लिए दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा सा अपना ईगो में भी रहते हो, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। बट येस, वो ईगो वाला जो एक चीज़ है ना, एक इल्यूमिनेशन जो है वो हटने वाली है, वो पर्दा हटने वाला है और आपको एक्चुअल में रियलाइज होने वाला है कि आपके सोल के लिए क्या ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे अगेन दिखा रहा है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो इन फ्यूचर आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि अगेन एक रास्ता, अगर अपने आपका दिमाग का रास्ता क्लियर हो जाएगा, सोल का क्लियर हो जाएगा, तो आप वही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आप उसी एनर्जी पे होंगे और यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगी। एक लेवल अप तो हो ही रहा है यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। एंड अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। आपकी जो भी विश है, जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे पाइल नंबर 3 एक और कार्ड निकालते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या आने वाला है इनके फ्यूचर में। कुछ लोगों को हो सकता है कि अपनी फैमिली से दूर जाके रहना पड़े या फिर ट्रैवल करना पड़े अपने काम को लेके, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अपनी पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो। जो पास्ट की कहते हैं ना कि रिग्रेट है या पास्ट का कुछ स्ट्रेस है, उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो। और क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आपने बहुत सारे करियर ट्राई किए हो, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हो, बट वो नहीं बनी हो या बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी ना हो, और उस वजह से आप काफ़ी हर्ट थे। बट यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन द नियर फ्यूचर। वर्ल्ड कार्ड, आपकी कोई साइकिल एंड होने वाली है। अगेन मुझे ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए। एंड वर्ल्ड कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में कोई एक लेसन मिल रहा था जो आपको प्रैक्टिकल और स्टेबल बनने में बहुत हेल्प कर रहा था। एंड बहुत जल्द वो आप साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाली है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। यू डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे इस टाइम इतनी अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है ना। पाइल नंबर 3 मीन्स कि इट्स समथिंग लाइक दैट कि कोई इंसान है जो बहुत टाइम से चीज़ों में उलझा हुआ था, बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बहुत स्किल्स है उस पर्सन के पास, लेकिन अपनी ही चीज़ों में इतने उलझे हुए थे दिमाग के अंदर कि कुछ कर नहीं पा रहे थे लाइफ में। बट अल्टीमेटली अब वो आपकी लाइफ में एक टाइम आएगा जहाँ पर ये, सबसे पहली बात, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जो मुझे बहुत जल्द आते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मंथ है, कुछ लोगों के लिए ईयर है। एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बट अगर कम से कम टाइम यहाँ बताऊँ तो 6 महीने, कम से कम अगर मैं बोलूँ तो। टाइमलेस रीडिंग है अगेन, तो आप जब भी ये देख रहे हैं उससे आने वाले 6 महीने मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोग अगर बहुत ही एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है तो 2 महीने हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 6 महीने लगेंगे आपको इस इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ पे पहुँचने में। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे आपकी ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों का कोई सपना था, यहाँ पे कोई फैशन डिज़ाइनर है या आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर है यहाँ पर, और वो सपना आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए थी या कोई प्रोजेक्ट चाहिए था, कुछ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको लगेगा कि वाओ मेरी विश पूरी हो गई। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इन फ्यूचर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में, कोई भी चीज़ मिलेगी, कोई यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने वाली है, जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। बट अगेन टाइमिंग सबका डिफरेंट होगा, बिकॉज ये है कि बहुत लोग देख रहे हैं। बट ये मत सोचना कि मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलने के लिए दिखा यहाँ पर आपको रीडिंग बता रही हूँ, बिकॉज अगर आप मेरे पहले के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये पता होगा कि आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन। अगर मुझे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नहीं भी दिखता है और अगर मुझे लेसन दिखता है तो मैं वो भी बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है? पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ना अपनी मटेरियल लाइफ से बाहर आके अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए। हो सकता है आप या तो बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड नहीं करते भी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हीलिंग केओस का कार्ड आया है, तो अगेन यहाँ पर अगर हम 6 ऑफ सॉर्ड देखें, हीलिंग का कार्ड देखें, तो डेफिनेटली हीलिंग चल रही है आपकी। सॉलिट्यूड, यस। तो इस टाइम में भी आप लोग बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो देयर इज़ नो वन जो आपके आसपास है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी ये जो जर्नी है इसमें आप अकेला हो सकता है, थोड़ा फील कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे आपके लिए एक सक्सेस दिख रहा है, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या एडवाइस या क्या बताना चाहते हैं आप इन्हें? वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको यही बताना चाहती है कि ये मत सोचिएगा कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं सिर्फ वैसे ही बोल रही हूँ। डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग हैप्पी चेंजेस, नो नीड टू वरी। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ डिवाइन टाइमिंग। चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही है ना। अगेन डिवाइन आपके सपोर्ट में ही है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, पुश भी कर रही है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ऑफ पाइल नंबर 3, ट्रस्ट। वाओ, डेफिनेटली आप लोग, हो सकता है कुछ लोग होप खो चुके हैं कि शायद यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि जो आपकी इनर वॉइस है वो ही हम है और वो ही आपको गाइड कर रही है। तो यू रियली नीड टू लिसन दैट इनर वॉइस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको अपने इंट्यूशन से, अपने इमोशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। गिल्ट का कार्ड आया है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। पास की कोई चीज़ लेके अगेन बैठे हुए हैं जिससे कि आपका सोल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप आगे अच्छा फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो उस चीज़ से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपको लाइफ में आगे एक रास्ता दिखाई देगा और सक्सेस मिलेगा। तो पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। आप कोई डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, एंड इट्स अ पेड रीडिंग। आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम भी यहाँ पर आ रहा होगा। एंड अगेन वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।